गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। सुबह 9:32 पर बीएसई सेंसेक्स 779.34 अंक यानी कि 0.96% गिरकर 80,817.30 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी में भी 239.05 अंक यानी कि 0.96% की गिरावट देखी गई है और यह 24,574.40 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजार में नरमी के असर से भारतीय बेंचमार्क सूचांक सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 578.3 अंक गिरकर 81,018.33 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 203.45 अंक टूटकर 24,610 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। सुबह 10:08 पर बीएसई सेंसेक्स 717.13 यानी कि 0.88% अंकों के गिरावट के साथ 80,879.50 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर एनएसई निफ्टी 215.55 यानी कि 0.87% अंक गिरकर 24,597.90 के स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर 85.61 पर आ गया। खबरों की माने तो बाजार में यह गिरावट अमेरिका में राजकोषीय चिंताओं और ऋण संबंधित चिंताओं के बीच वैश्विक इक्विटी में कमजोर रुख का संकेत देती है। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, HCL, टेक, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज़्यादा गिरावट रही है। वहीं दूसरी तरफ अडानी पोर्ट्स और इंडसइंड बैंक के शेयरों में बढ़त दिखी है। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निकेई 225 सूचांक और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSC कंपोजिट सूचांक सकारात्मक क्षेत्र में था। बुधवार को अमेरिकी बाजार तेजी से नीचे बंद हुए हैं। मेहता इक्विटीज़ लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत तापसे ने कहा है कि बुधवार को निफ्टी में उछाल आया और 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया है, लेकिन गुरुवार को वैश्विक कमजोरी, अमेरिकी ऋण संबंधित चिंताओं, कोविड-19 के बढ़ते मामलों और ओवरबॉट तकनीकी के कारण मंडियां फिर से नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.05% गिरकर $64.88 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार VK विजय कुमार ने कहा है कि मूलभूत मुद्दा अमेरिका का उच्च राजकोषीय घाटा है, जिसे बाजार अस्थिर मानता है। अमेरिका में 20 वर्षीय बॉन्ड की कमज़ोर नीलामी और 5 वर्षीय, 10 वर्षीय और 30 वर्षीय बॉन्ड की पैदावार में उछाल अमेरिकी बॉन्ड में घटते विश्वास को दर्शाता है। उभरते बाजार के लिए अमेरिकी बॉन्ड की बढ़ती पैदावार आमतौर पर नकारात्मक होती है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी अलग है। समस्या का मूल कारण अस्थिर अमेरिकी राजकोषीय घाटा और ऋण है। आपको बता दें कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक दिन की बिकावली के बाद बुधवार को खरीदारी की है। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 2,201.79 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बुधवार को बीएसई का सेंसेक्स 410.19 अंक या फिर 0.51% बढ़कर 81,596.63 अंक पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 129.55 अंक यानी कि 0.52% बढ़कर 24,813.45 अंक पर बंद हुआ था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।